जाने थे कि पी ब्लॉक में कौन सब जो है धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है। ठीक है, और जो है कुछ क्या कहते हैं ट्रिक जाने थे कि किस प्रकार उसको याद रखना है सारे एलिमेंट को। इसलिए अगर यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले जा कर के उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इससे होगा क्या कि समझने में आसानी होगी। और दूसरी बात आप लोगों से विनती है कि अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो पी ब्लॉक में हम लोग सीखे थे कल कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुल 6 वर्ग होता है। वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक। ठीक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 वर्ग को ही क्यों रखा गया है? तो इसका जवाब है कि पी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह पी सबसेल में प्रविष्ट करता है। तो पी सबसेल में जो है 3 ऑर्बिटल होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 ऑर्बिटल होने के कारण इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर सकता है। तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करने के कारण ही पी ब्लॉक में 6 वर्ग को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इस ब्लॉक के बारे में। जैसे वर्ग 10 क्या कहते हैं डी ब्लॉक में 10 वर्ग को रखा गया है। क्यों रखा गया है? चूँकि डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी सबसेल में प्रविष्ट करेगा। अब डी सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या 5 है, तो इसमें अधिकतम जो है 10 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर सकता है। इसलिए डी ब्लॉक में 10 वर्ग को शामिल किया गया है, जिसको हम लोग इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल पी ब्लॉक की बात करते हैं। तो पी ब्लॉक में देखिए पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएगा पी सबसेल के पी ऑर्बिटल में पहले क्लॉकवाइज जाता है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। ये कैसे गया? पहले क्लॉकवाइज 1 2 3, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 4 5 6। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करने के कारण ही पी ब्लॉक में जो है 6 वर्ग को शामिल किया गया है, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक। ठीक है, यहाँ तक में तो समस्या नहीं होना चाहिए किसी को। तब इसको एक बार जो है नोट कर लेना है कि कक्षा को जो है के एल एम एन ओ और पी से सूचित किया जाता है। हालांकि अभी तक जितने एलिमेंट का खोज हुआ है उन सारे एलिमेंट का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वह पी कक्षा तक ही भर जाता है। ठीक है, और जब शेष एलिमेंट का खोज होगा तो आगे और इसके बाद पी के बाद क्यू आर एस ऐसे जो है कक्षा की संख्या होगा। अब के कक्षा जहाँ पर नजर आएगा समझना है कि वो कक्षा 1 को बतलाएगा। एल जहाँ पे नजर आएगा समझना है वो कक्षा की संख्या 2 को बतलाएगा। एम कक्षा की संख्या 3, इसी प्रकार एन 4, ओ 5 और पी 6। ठीक है, अब जब कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में नहीं रहता है उसके सबसेल में रहता है। ठीक है, सबसेल को एस पी डी और एफ से सूचित किया जाता है, जिसको हम लोग 11वीं क्लास में सीखे थे। ठीक है, और नहीं भी 11वीं क्लास पढ़े तो चिंता करने की बात नहीं है। आप जो है अंत तक हमारा वीडियो देखते रहें। जितना भी वीडियो अपलोड किया जाएगा केमिस्ट्री में आपको जो है निश्चित 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब एस सबसेल होता है, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। एफ सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में इस प्रकार जो है एक डब्बा के रूप में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। हालांकि इसका एस सबसेल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। ये सब 11th की बात है। ठीक है,
पी सबसेल का शेप जो होता है वो डम्बेल होता है, सबको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो यहाँ 12वीं में इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए एस सबसेल में 1 डब्बा, पी सबसेल में 3 डब्बा, डी सबसेल में 5 डब्बा और एफ सबसेल में 7 डब्बा होता है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को समस्या? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग करेंगे उसमें एक रूल को जानना पड़ेगा, जो है बोर-ब्यूरी स्कीम। लिखना है सबों को, बोर-ब्यूरी स्कीम। हिंदी होता है बोहर-ब्यूरी योजना। ये बतलाता है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर सकता है, जहां n क्या है, कक्षा की संख्या। जैसे कि हम बात करें कि k कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर सकता है, क्या होगा? k कक्षा कितनी कक्षा को रिप्रेजेंट करेगा? प्रथम कक्षा को बतलाता है। n का मान कितना होगा? n। फॉर्मूला लगाएंगे 2n² क्या होगा? 2 गुना 1 का स्क्वायर, कितना निकल का आया? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार l में कितना जाएगा? l कितने कक्षा को निरूपित करेगा? दूसरी कक्षा को निरूपित करता है, तो 2n² क्या निकल का आया? 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रूल 1 है, किसी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर सकता है, जिसमें n क्या है? कक्षा की संख्या। ठीक है, इस फॉर्मूला से प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना प्रविष्ट करेगा ये बात पता कर लेंगे। अब रूल 2 कहता है, रूल नंबर 2 कि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट नहीं कर सकता है, चाहे कक्षा की संख्या कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, और एक और रूल है, रूल नंबर 3, किसी भी पेनल्टीमेट सेल में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट नहीं कर सकता है, चाहे कक्षा की संख्या कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, ये 3 रूल को जो है आपको दिमाग में रखना है। ये 3 रूल अगर यदि पता होगा तो हम सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर सकता है, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट नहीं कर सकता है, चाहे कक्षा की संख्या कुछ भी क्यों ना हो। किसी भी पेनल्टीमेट सेल में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट नहीं कर सकता है, चाहे कक्षा की संख्या कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, इन बातों को नोट करना है। ठीक, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम मिटा रहे हैं, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना है ये तीनों रूल को। ठीक है, अब इस रूल के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप लोग को दिखाते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहले पी ब्लॉक का जो है नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। नोबल गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका परमाणु संख्या याद रख लेना है, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54 और 86 परमाणु क्रमांक होता है। अभी जो है सेल के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, सेल के आधार पर पहले समझिए, धीरे धीरे जो है मंजिल की ओर बढ़ना है समझते हुए, इसलिए आप लोग संयम बना करके अंत तक पूरा वीडियो जो है देखें।
तब जाकर के निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये प्रथम कक्षा के, दूसरी कक्षा L, तीसरी कक्षा M, चौथी कक्षा N, पांचवी कक्षा O, छठी कक्षा P। ठीक है, अंत तक बने रहें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब हम अभी तुरंत बताए थे आप लोगों को कि K जो है प्रथम कक्षा को बतलाता है, L जो है दूसरी कक्षा को बतलाता है, M जो है तीसरी कक्षा को बतलाता है, N चौथी कक्षा को बतलाता है, और O जो है पांचवी कक्षा, और P जो है छठी कक्षा को बतलाता है। और एक बात और नोट कर लेना है कि कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड में होगा, अर्थात जिस आवर्त में होगा, उसके आवर्त की संख्या जो होगी उसका अंतिम कक्षा होगा। जैसे कि हीलियम, ये आवर्त 1 में आता है, ये आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4, आवर्त 5 और आवर्त 6। इसके बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4, आवर्त 5, आवर्त 6। अब ये हीलियम किस आवर्त में है? एक आवर्त में है, इसका इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में जाएगा। नियोन किस आवर्त में है? 2 आवर्त में, इसका इलेक्ट्रॉन 2 कक्षा तक जाएगा। यह नोट कर लेना है कि एलिमेंट जिस आवर्त में प्रेजेंट रहती है उस एलिमेंट के आवर्त की संख्या उसके अंतिम कक्षा की संख्या होती है। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। किसी को दिक्कत? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एलिमेंट जिस आवर्त में प्रेजेंट रहती है उस एलिमेंट के आवर्त की संख्या उसके अंतिम कक्षा की संख्या होती है। अब अगर यदि ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी और छठी है, तो रूल 1 की अगर यदि हम बात करें, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2n², 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। ये दूसरी कक्षा है तो 2n का स्क्वायर कितना हो गया? 2 × 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 8। 2n², 2 × 3 का स्क्वायर कितना निकल का आता है? 18। 2n², 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 दूनी 32। 2n², 2 × 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50। 2n² तो 2 × 6 का स्क्वायर, चूंकि ये छठा कक्षा है, 6 36 दूनी 72। लेकिन एक और नोट डालना है। ठीक है, नोट नंबर 2, रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 सार्वभौमिक सत्य नहीं है। सार्वभौमिक सत्य नहीं है, अर्थात रूल नंबर 1 अंतिम कक्षा और पेनल्टीमेट सेल में लागू नहीं होता है। पेनल्टीमेट सेल क्या होता है? अंतिम कक्षा के ठीक पहले की कक्षा को पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। पेनल्टीमेट सेल, अंतिम कक्षा के ठीक पहले की कक्षा पेनल्टीमेट सेल होती है, उसमें रूल नंबर 1 लागू नहीं होता है, और अंतिम कक्षा में रूल नंबर 1 लागू नहीं होता है। इसका रूल बताया गया कि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकता है, और किसी भी पेनल्टीमेट सेल में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट नहीं कर सकता। ये बात दिमाग में रहना चाहिए। चलिए इन्हीं बातों को के साथ हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासन करते हैं। ये हीलियम किस कक्षा में है? पहला कक्षा में। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें? 2n² कितना गया? 2। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है भी। अब ये नियॉन दूसरे पीरियड में है तो इलेक्ट्रॉन 2 कक्षा तक जाएगा। पहला कक्षा में कितना जाएगा? 2। इस रूल के अनुसार 2n² के अनुसार। अब 10 में से 2 चला गया पहला में, तो शेष कितना बचा? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? दूसरी कक्षा में, चूंकि यह इसका अंतिम कक्षा है। अब ये पीरियड आर्गन किस में है? पीरियड 3 में। इसका अंतिम कक्षा कौन होगा? 3। m होगा अंतिम कक्षा। इसमें कितना गया? 2, 2n² के अनुसार। इसमें कितना जाएगा? 8, 2n² के अनुसार। अब 2, 8, 10। 18 में से 10 गया, शेष कितना बचा? 8। ठीक है। अब ये क्रिप्टन पीरियड 4 में है, इसका अंतिम कक्षा कौन होगा? ये होगा अंतिम कक्षा। ये क्या होगा? पेनल्टीमेट सेल।
अंतिम कक्षा के ठीक पहले की कक्षा को पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को छोड़ करके इन दोनों में रूल के अनुसार भरना है। भर रहे हैं, इसमें कितना जाएगा 2n², 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना हुआ 8। अब इसमें कितना 18। ये कौन सेल है? पेनल्टीमेट सेल है। हम रूल में बताएं पेनल्टीमेट सेल में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रूल के अनुसार भी, फर्स्ट रूल के अनुसार भी कितना आ रहा है 18 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 18 डालें। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ने के बाद 36 में से घटाएंगे तो शेष कितना बचता है 8 बचता है। अब ये रूल इसमें लागू नहीं होगा 2n² वाला। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि ये अंतिम कक्षा के कारण 2n² का रूल लागू नहीं हुआ। अब ये पीरियड 5 की बात करते हैं। जेनॉन पीरियड 5 में है तो इसका अंतिम कक्षा कौन होगा? n होगा, और पेनल्टीमेट सेल कौन होगा? ये होगा। ठीक है, अब इन दोनों कक्षा को छोड़ करके शेष 3 जो बचा हुआ है उसमें पहला रूल लागू होगा, अर्थात 2n² वाला। इसमें कितना गया 2, 2n² से इसमें कितना जाएगा 8, 2n² से इसमें कितना गया 18। ठीक है, अब 2n² रूल से इसमें 32 जाना चाहिए, क्योंकि 32 इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यह एक पेनल्टीमेट सेल है। पेनल्टीमेट सेल में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट नहीं करता है। समझ में आया सबको? यहाँ क्या कितना लिखना 18। ठीक है, क्यों लिखे 18? क्योंकि यह एक पेनल्टीमेट सेल है। अब इसको जोड़ने के बाद 54 में से घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा 8। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये पीरियड 6 का है रेडॉन। अंतिम कक्षा कौन होगा? ये P होगा। ये क्या हो गया? पेनल्टीमेट सेल। इन 2 डब्बे को छोड़ करके पहले इस डब्बे को भर लेते हैं रूल 1 के अनुसार। कितना गया 2, इसमें 8, इसमें कितना जाएगा 18, इसमें 32 जाएगा, क्योंकि ये पेनल्टीमेट सेल है नहीं। अब इसमें कितना 50 जाएगा क्या? 2n² के अनुसार 50 जाएगा क्या बाबूलाल? 50 इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा अंकित? क्योंकि यह एक पेनल्टीमेट सेल है। ठीक ना, इसलिए क्या डालेंगे 18। ठीक है, अब ये तो अंतिम कक्षा हो गया। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जितना शेष बचा उतना इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। जोड़ने के बाद 86 में से घटाएंगे, क्या होगा? समझ में आ गया सबको? ये जो है अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, इसका क्या कहलाता है? OMC कहलाता है। हीलियम को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट है, हीलियम को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट है, सभी का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट किया है? 8 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट किया। समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग ग्रुप 17 जो है HW डाल देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा अपने से। ग्रुप 17 का हम लिखा देते हैं कौन कौन होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन है। ग्रुप 17 में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। इधर रेडियो एक्टिव है, इसको हटा देना है। ठीक है, और ये पीरियड 2 से प्रारंभ होता है। कहाँ से? पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। पीरियड इसको हटा दिए, ये भी हटाते हैं भैया, रहने देते हैं इसको ही। ठीक, हल्का से बरौनी आई आइंस्टीन स्टेशन पर रुका। ये आप लोग अगर यदि नहीं जानते हैं ट्रिक, तो YouTube पर जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पर केमिस्ट्री का लेक्चर 1 मैंने इसका ट्रिक ही डाला है, किस प्रकार परमाणु क्रमांक को याद रखेंगे और सारे एलिमेंट को याद रखेंगे। ये ग्रुप 17 का है। ठीक है, अब पीरियड 2 का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता था ग्रुप 18 का? उसको दिमाग में रखना, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, ये किसका था? ग्रुप 18 का। ये पीरियड 2 का था, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 और पीरियड 6। अब पीरियड 2 में क्या है? फ्लोरीन है। तो ग्रुप 18 में क्या होता था? नियॉन का 10, 10 में से 1 गया 9, एक घटाएंगे, क्योंकि 18 से 17 कितना कम है? 1 कम है, इसलिए 1 घटाना। यहाँ 10 का स्थान पर क्या डालेंगे? 9, क्या कहते हैं, ये था। ठीक है, इसको हटाते हैं 2। 18 का स्थान पर क्या डालेंगे? यहाँ पे 17। ठीक है, फिर 36 का स्थान पर क्या डालेंगे? 35,
फिर जो है 54 के स्थान पे क्या डालेंगे 53, फिर 86 के स्थान पे 85 डालना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी के आधार पर 2n² कहाँ लागू होगा ये आप लोग समझ चुके हैं, और किस में लागू नहीं होगा ये भी आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अंतिम कक्षा में लागू नहीं होता है ये, और किस में लागू नहीं होता है, पेनल्टीमेट सेल में लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और निर्भर करता है उनके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा हुआ है। तो आप लोग बना लीजिएगा, ये 2 हुआ, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7, फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके अंतिम कक्षा में, उसके अंतिम कक्षा यहाँ 2, 8, 7। ठीक है, इसको SW कर लीजिएगा, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा। प्रैक्टिस अपने से करना है, हम समझा दिए एक को। ठीक है, से सारे पी ब्लॉक एलिमेंट का प्रैक्टिस कर लेना है। इसका आएगा 2, 7, 2, 8, 7। ठीक है, इस तरह से 2, 8, 18, 7, 2, 8, 18 और 18, ये अंतिम कक्षा हुआ 2, 8, 18, 18, 7। ठीक है, 2, 8, 18, 32, 18, 7। ठीक है, 2, 8, 18, 32, 18 अंतिम कक्षा में कितना गया इसमें सब में 7 इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7। किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी होता है कोई भी एलिमेंट अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करती है वह उसका वैलेंसी कहलाता है। क्योंकि ये 7 तो त्यागेगा नहीं, 7 त्यागने में इसको हानि है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा, अर्थात अपनी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य एलिमेंट से ग्रहण करने के बाद ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा, इसलिए वैलेंसी कितना होगा 1। ठीक है, OMC की अगर यदि हम बात करें आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन का, तो पिछले वीडियो में बताया गया था इसका OMC होता है NH2 NP126 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना 7 है, तो क्या होगा 2,5। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो 2,5 होगा, अर्थात NH2 NP 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। ठीक है, बॉक्स डायग्राम एक डब्बा इसमें होगा और इसमें कितना डब्बा 3 डब्बा, ये हम लोग बात करेंगे आगे, पहले ये समझिए। ठीक है, क्लॉक एंटी क्लॉक 1 2 3 4, तो इसको समझना आगे अभी हम लोग सेल के आधार पर सीखेंगे। ठीक है, सब सेल के आधार पर पूरा वीडियो डाला जाएगा, आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, निश्चित रूप से डाला जाएगा। ये इसका क्या हुआ OMC हुआ, ठीक है ना, NS2 NP कितना निकल जाएगा 5, NH2 NP 5, ये ग्रुप 17 का OMC। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जो ये कर लीजिएगा। इसके बाद फ्लोरीन के बाद जो है आएगा ऑक्सीजन फैमिली, पवन शंकर से टेलीफोन पर बात हुई 2 बार। ठीक है, पिछले वीडियो में हम ये लिस्ट पी ब्लॉक का दिए हैं, तो उसको देख करके आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।